देखो एक्सरसाइज 14.2 मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने की क्या करनी है, नेगेशन लिखनी है, यानी कि नॉट के साथ लिखना है, यानी कि उसका उल्टा लिखना है। ठीक है, नॉट के साथ, अगर नॉट है तो उसका उल्टा लिखना है। बोलते हैं चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगी, नेगेशन चेन्नई इज नॉट, यहां पर क्या लिखा, चेन्नई क्या है, उसकी तमिलनाडु की कैपिटल है। तो क्या है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल नहीं है। चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ओके, अंडर टू इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर नॉट ऑलरेडी लगा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉट हटा दो यहां से। ठीक है, अगर नॉट लगा तो नॉट यहां से हटा दो। अंडर रूट टू इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या आ जाएगा, इसके नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या आ जाएगी। अगर ये पी स्टेटमेंट थी तो यह नेगेशन ऑफ पी। अगर ये क्यू स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या जाएगा, अंडर रूट टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है, क्योंकि यहां पर नॉट लगा है तो आपने उसका, ठीक है, क्या करना है, यहां से नॉट हटा देना है। तो क्या जाएगा, अंडर रूट टू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर ये आर है तो इसकी नेगेशन क्या होगी आपके पास। ठीक है, आर ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यहां नॉट ऑलरेडी लगा तो यहां से नॉट निकाल दो, तो क्या जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या आ जाएगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द नंबर टू इज ग्रेटर देन 7। नंबर टू इज ग्रेटर देन 7, तो इसकी नेगेशन क्या आ जाएगी, मान लो ये एस है तो इसकी नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, द नंबर, नॉट लगा दो यहां पर, टू इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन 7। ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 7। नाउ लास्ट, इसको टी मान लो तो इसकी नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ओके, आ गया समझ में। ठीक है, तो नेगेशन में क्या करना है, आपने नॉट लगाना है, और जहां पर नॉट है वहां से आपने नॉट निकाल देना है। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलते हैं आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नेगेशन ऑफ ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे की ये नेगेशन है या नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है इसकी नेगेशन है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी है, ठीक है, इसकी नेगेशन ये स्टेटमेंट बन रही है या नहीं बन रही है, ये यहाँ पर आपने चेक करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट आपके पास, जिसे हम चेक करते हैं, द नंबर एक्स। देखो इसको भूल जाओ, इसको अभी मत देखो। ठीक है, पहले हम इसके अकॉर्डिंग इसकी नेगेशन लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये पी स्टेटमेंट है तो इसकी नेगेशन क्या जाएगी, द नंबर एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो यहां क्या आ जाएगा, द नंबर एक्स इज अ रैशनल नंबर। तो नंबर एक्स क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा था, द नंबर एक्स इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसकी नेगेशन क्या आ जाएगी, यहां से नॉट हट जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाओ, अगर नॉट है तो नॉट को हटा दो। तो नंबर एक्स इज अ रैशनल नंबर। अब इसको और इसको चेक करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखा था नंबर एक्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर, और यहां पर लिखा है रैशनल। ठीक है, तो इस रैशनल को इरेशनल में चेंज करो। तो क्या लिखूंगा, एक्स अगर रैशनल नंबर है, इसका मतलब इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, अगर एक्स रैशनल है तो इसका मतलब एक्स इरेशनल नहीं होगा। नंबर x is not an irrational नंबर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअली में आपके पास इसकी जो नेगेशन है वो तो ये वाली स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, पर आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो
यहाँ पर इरेशनल है, यहाँ पर रैशनल, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट को हमने इरेशनल के साथ लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? नंबर x इज ए रैशनल नंबर, x क्या है? रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होगा तो अंडरस्टूड है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों सेम है और ये स्टेटमेंट सेम बन रही है। इसका मतलब पहला क्या है? ये ट्रू है कि ये जो है इस स्टेटमेंट की नेगेशन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। द नंबर, अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, इसे क्यू मान लो, ठीक है। फिर इसे हम चेक करेंगे, ये भी रैशनल में है और ये रैशनल में लिखना है। द नंबर x इज अ रैशनल नंबर, तो नेगेशन क्या आएगी? द नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, नॉट अ रैशनल नंबर, यही आएगी इसकी नेगेशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इसे मैं इरेशनल में चेंज कर रहा हूं, x इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर x रैशनल नंबर नहीं है तो x क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं और क्या लिख सकता हूं? द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम बन रही हैं, ठीक है। इसकी नेगेशन ये और इसको हम ये लिख सकते हैं और ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये भी ट्रू है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट की नेगेशन है, ठीक है। लग गया पता? ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट दी हैं, आप इनकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिखनी है और चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और आपने चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। देखो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या जाएगी? p, ठीक है, नंबर 3 इज प्राइम, ठीक है। और दूसरी क्या जाएगी? दूसरी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या जाएगी? इट इज ऑड, यानी कि नंबर 3 इज ऑड। ये क्या आ गई? इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। अब आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब देखो ट्रू और फॉल्स चेक करना है आपने। तो नंबर 3 इज प्राइम, नंबर 3 क्या है? प्राइम, हाँ होता है। नंबर 3 इज ऑड, हाँ ऑड भी होता है, प्राइम भी होता है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। लगे पता? नाउ नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या जाएंगी? ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? क्यू, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट बन गई। अब लिखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, बोले सभी इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और दूसरी जो स्टेटमेंट बन रही है कंपोनेंट, इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट बन रही है बोल रहे हैं कि सभी इंटीजर्स नेगेटिव होंगे, या सभी इंटीजर पॉजिटिव थोड़ी नहीं होते, इंटीजर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5, तो यहां क्या बन जाएगा आपके पास? p बन जाएगा 100 इज डिविजिबल बाय 3, कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम इसकी, ठीक है। एक ये बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी? 100 इज डिविजिबल बाय 11, और थर्ड बन जाएगी 100 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। अब आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। देखो 100 डिविजिबल बाय 3 नहीं होता है, फॉल्स है। 100 डिविजिबल बाय 11 नहीं होता है, 100 इज डिविजिबल बाय 5 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा आपके पास? ये फॉल्स बन जाएगी, ठीक है। ये बोले 3, 11 और 5 तीनों से डिविजिबल होता है, तीनों से कहां डिविजिबल होता है? ओनली 5 से डिविजिबल होता है, 3 और 11 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या आपके पास? फॉल्स, ओके। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 14.2।